Hello everyone, welcome to my channel ITI Made Easy. I am Nini and today we will study about Computer Operator and Programming Assistant that is COPA. आज का विषय होगा Evolution of Computer यानी कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आइए तो सबसे पहले जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास। यहाँ हम सबसे पहले एबेकस के बारे में पढ़ेंगे। तो एबेकस क्या था? वो एक कैलकुलेशन मशीन थी जिससे अंकों की गणना की जाती थी। एबेकस किस तरीके का था? वो एक तारों का फ्रेम था जिसमें पकी हुई मिट्टी की गोलियां पिरोई गई थी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। एबेकस का इस्तेमाल व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए करते थे। तो इसके द्वारा वो क्या करते थे? जोड़ना, घटाना, भाग देना या गुणा करना। ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यांत्रिक यंत्र यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। इस मशीन को एडिंग मशीन कहते थे क्योंकि ये केवल जोड़ने और घटाने का काम करती थी। यह मशीन घड़ी और ऑडियोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। चार्ल्स बेबेज भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो कि आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। हावर्ड आइकेन भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसे हावर्ड आइकेन मार्क 1 कहा गया। यह आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। इसके बाद आईनेक का निर्माण किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यह पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र था जिससे गणना की जा सकती थी। इसके बाद एडसेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह पहला कंप्यूटर था जो अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकता था। आइए अब हम कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन। 1946 से 1956 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ था उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था सर्किट बनाने के लिए, मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम और मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था। इसके उदाहरण हैं यूनिवैक 1 यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एनेक, मार्क 1 जिन्हें हम प्रीवियस स्लाइड में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन। 1956 से 1964 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था उन्हें हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था सर्किट बनाने के लिए, असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था और इनपुट और आउटपुट के लिए सेम वही पंच कार्ड और प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उदाहरण है IBM 1401। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। 1964 से 1971 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था उन्हें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। इसमें सर्किट डिजाइनिंग के लिए IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च स्तरीय भाषा यानी हायर लेवल लैंग्वेज। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके PDP-8, PDP-11। फोर्थ जनरेशन। 1971 से 1985 के बीच जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था उन्हें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। चौथी पीढ़ी की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हुई, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी। प्रोग्रामिंग के लिए उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित किया गया जैसे C और C++। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर। इसका उदाहरण है अल्टेयर 8800। फिफ्थ जनरेशन। 1985 से लेकर अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ है उन्हें हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में सर्किट डिजाइनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ULSI का इस्तेमाल किया जाता है। ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI से तात्पर्य है कि जो ऐसी मशीन जो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रोबोट, आवाज द्वारा इनपुट देना आदि।
तो ये था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर का विकास एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स की पीढ़ियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।